Hello guys, today's our topic is referral system. So let's introduce the topic. Referral is a process by which a health worker transfer the responsibility of care to another health professional or to community in response to its inability or limitation to provide the necessary care. मीन्स रेफरल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल अनदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफ़र कर देता है बिकॉज जो रेफरल हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसकी इनएबिलिटी होती है, जो लिमिटेशन होती है, जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है केयर प्रोवाइड करने के लिए, सो पेशेंट को रेफ़र किया जाता है. Referral is a two-way process and ensure the continuum of care is maintained to patient. रेफरल टू वे प्रोसेस है, इसमें इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट को कंटिन्यू केयर मिल सके सो दैट कि पेशेंट की लाइफ को सेव कर सके. इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. रेफरल में सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को. रेफरल इज़ फॉर टेम्पररी परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट. रेफरल हम टेम्पररी बेसिस पर भी करते हैं और परमानेंट बेसिस पर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन. सो रेफरल प्रोसेस बिगन बाय रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल कम्युनिकेटिंग टू द रिसीविंग हेल्थ प्रोफेशनल. रेफरल प्रोसेस कैसे इनिशिएट है, जो रेफरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो कम्युनिकेट करते हैं रिसीविंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को. रेफरिंग मीन जो कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीविंग मीन जो पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं. रिसीविंग हेल्थ प्रोफेशनल कम्युनिकेट्स बैक टू रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल विद इंफॉर्मेशन एंड प्लान फॉर कंटिन्यू ऑफ केयर देयर बाय द कंप्लीटिंग द रेफरिंग प्रोसेस. जो रिसीविंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो रेफरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कम्युनिकेट करते हैं, पेशेंट के रिगार्डिंग नॉलेज देते हैं. सो देन रेफरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. पहले जो रेफरिंग प्रोसेस में क्या है, पहले जो रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं रिसीविंग हेल्थ प्रोफेशनल से. देन रिसीविंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कम्युनिकेट करते हैं रेफरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल से. देन कंप्लीटिंग द रेफरिंग प्रोसेस. सो रेफरिंग यूनिट कौन सी होती है, जो कि इनिशिएट करती है रेफरल प्रोसेस को, और रिसीविंग यूनिट वो होती है जो कि पेशेंट को रिसीव करती है. सो लेवल्स ऑफ रेफरल सिस्टम. पहले विलेज लेवल होता है, विलेज से सब सेंटर में हम रेफ़र करते हैं, सब सेंटर से हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं. सो क्राइटेरिया क्या है रेफरल के लिए, अगर हमें लगे कि पेशेंट को किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की नीड है दैन हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं. और व्हेन टेक्निकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट अ रेफरिंग फैसिलिटी. अगर कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, अगर कोई ऐसा मतलब डायग्नोस हमें करना है जिसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, दैन हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं. और थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है या फिर प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है, देन इस केस में भी हम पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं. और व्हेन टेक्निकल इंटरवेंशन दैट इज़ बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड. अगर कोई टेक्निकल इंटरवेंशन है, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट है जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तब भी हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट रेफरल. फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, फेटल पेशेंट. फेटल पेशेंट वो है कि जिनको हम ना अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैन इस केस में अगर हम रेफर करेंगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी होगा. और सेकंड कैटेगरी में क्या है, सेकंड कैटेगरी में सीरियस पेशेंट्स आते हैं, बट सीरियस पेशेंट को अगर हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दें तो उनकी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं, और अगर सीरियसनेस रिड्यूस होगी तभी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे. थर्ड कैटेगरी में क्या है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है बट पेशेंट नॉर्मल है, अगर हम थोड़ा सा भी डिले ट्रीटमेंट करेंगे तो मतलब पेशेंट की लाइफ को कोई डेंजर नहीं है, इस केस में हम पेशेंट को इमीडिएटली रेफ़र कर देते हैं. रोल ऑफ ए हेल्थ प्रोफेशनल इन रेफरल सिस्टम. जो रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या रोल है. रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स को पर्टिकुलरली नॉलेज होनी चाहिए रेफरल सिस्टम के बारे में, उन्हें पता होने चाहिए हम किसको कब और कहाँ रेफ़र कर रहे हैं,
और जो रेफरल फॉर्म है उसको पर्टिकुलरली फिल करना आना चाहिए उनको, और जो अटैच करने हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्डिंग है, रिपोर्ट्स है, और एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि हम पेशेंट को, उसकी फैमिली को, कि हम क्यों रेफ़र कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है रेफ़र उनकी, और मतलब अगर हम रेफ़र करेंगे तो इसके क्या आउटकम्स आएंगे, और पेशेंट और उसकी फैमिली की जो भी क्वारीज़ हैं और जो रिसीविंग फैसिलिटी है उनकी कोई क्वारीज़ हैं उनको हमने आंसर करना है रेफरिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स को। और जो रिसीविंग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या रोल है, उन्होंने जो उनके पास पेशेंट आया है उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करनी है और उनको अपना बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। सो गाइस, ये है रेफरल फॉर्म। अगर कोई भी पेशेंट को हम रेफ़र करते हैं तो ये फॉर्म ना रेफरिंग फैसिलिटी को फिल करना पड़ता है, इसके बाद ही पेशेंट को हम रेफ़र कर सकते हैं। इसमें नेम ऑफ़ द फैसिलिटी यानी कि हॉस्पिटल का नेम आएगा, रेफर्ड बाय जो भी डॉक्टर का नेम है उनका नेम आएगा, नेम ऑफ़ इनिशिएटिंग फैसिलिटी, टेलीफोनिक अरेंजमेंट आएगा, इसमें रेफ़र टू फैसिलिटी नेम एंड एड्रेस आएगा, क्लाइंट का नेम, उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, फाइंडिंग्स यानी कि कोई भी उसकी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स होगी, ट्रीटमेंट जो भी हमने दिया है, रीज़न इसमें इंक्लूड करेंगे कि हम रेफ़र क्यों करें, इंक्लूज पेपर्स यानी कि जो भी पेशेंट के रिकॉर्डिंग है, रिपोर्ट्स है, वो सब हम अटैच करेंगे, इसमें नेम, साइन और डेट डालेंगे। ये है रेफरल फॉर्म। आई होप you all like my video, then please subscribe my channel.